इसी उद्देश्य से बार बनाया जाता। लेकिन चूंकि जब आप कहीं पर बार का किसी को लाइसेंस देते हैं तो जो नया हमारा एक्ट है उसमें ये प्रोविज़न है जो उसके लिए भी एक मोटा मोटी एक तय कोटा होना चाहिए जो कितना उनके द्वारा उठाया जाएगा। अब कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप हर महीने तय करें, लेकिन एक जब सरकार कोई अगर टारगेट बनाती है तो उसके हिसाब से एक हर मंथली लोग एक टारगेट फिक्स करता है कि इतना हमको बेचना चाहिए ताकि हम अपना साल के अंत में अपना टारगेट पा लें। कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू से भी रिलेटेड है। अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं, अगर ये रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है तो अगर सेल होगा तो निश्चित रूप से रेवेन्यू भी प्राप्ति होगी। ऐसा उम्मीद किया जाता है कि चूँकि अब जो माह शुरू हो रहे हैं, जो दिसंबर है, जनवरी, फरवरी है, इस माह में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, लोग नया साल होता है, तरह तरह की पार्टियां इसमें लोग मनाते हैं, छुट्टी का सीज़न रहता है तो इसमें सेल बढ़ता है। तो हम लोग ये हमेशा उम्मीद करेंगे कि हम लोग टारगेट पा लें। राजस्व प्राप्ति के लिए हमारा बजट से पैसा काट लिया जाए, मनचाहा ब्रांड नहीं मिल रहा है जो लोग हमारे, तो हम कंज्यूम कैसे करें? ऐसा प्रोसेस बनाया हुआ है कि अगर आपको जो भी सामान चाहिए, जिस तरह का लीकर चाहिए, तो आप पहले उसके लिए अपना रिक्विजिशन भेजते हैं। तो आज जब ये सभी बार के एसोसिएशन के लोग आए थे तो मैंने यहाँ के एक्साइज ऑफिशियल को भी बुलाया था और दोनों के बीच ये बात तय हुई कि प्रत्येक सप्ताह में उठाने से अगले सप्ताह जो उठाएंगे उसके पहले वे अपना एक इंडेंट बना के, अपना रिक्विजिशन बना के अपने एक्साइज ऑफिशियल को दे देंगे और एक्साइज ऑफिशियल की यह जवाबदेही होगी कि वो दुकानों में, जिन दुकानों से बाहर को जाना है वो सामान, उसको वो सुनिश्चित करें कि वहाँ पर उतना माल उनके पास अवेलेबल रहे। तो आप लोग जो जिस कंपनी का जो क्वांटिटी बताया जा रहा है वो भी उपलब्ध कराएंगे या फिर बोल रहे हैं कि यानी जो यहाँ पर जो भी चलता है, जो ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है इस राज्य में, वो उसमें जो वो चाहेंगे वो मिलेगा। जैसे कई दुकानदार कुछ ऐसा भी हो सकता है वो ऐसा डिमांड करे जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो चूँकि वो नहीं तो यहाँ पर पहले से जो हमारे होलसेलर हैं उनका टाई अप है डिफरेंट से, बोटलिंग प्लांट से या डिस्टिलरी से, तो जो जिससे उनका टाई अप है उसी का सामान वो अभी सप्लाई करते हैं। और दूसरी शिकायत है कि कॉर्पोरेशन ने एक टारगेट दे दिया है कि आपको 40 पेटी बियर बेचना है इतना, तो बोले ठंडा में तो बियर नहीं कोई पिएगा। आपने सही कहा है, यानी MGQ और MGR दो इनको दिया हुआ है। चूँकि एक्ट में ही MGQ की भी बात आई है तो इस पर भी इन्होंने चर्चा की, तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग देख लेते हैं, अगर इसमें कहीं गुंजाइश होगा तो हम लोग उनका जहाँ तक संभव है ज़रूर मदद करेंगे ताकि उनको कठिनाई ना हो। और एक जो मैनुअल बिलिंग हो रहा है, दुकानदार कह रहे हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, बार वाले कह रहे हैं कि विभाग मांग नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल एक गलत बात है। सभी दुकानों में सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराया गया है। अगर नहीं है तो वो मांग कर लें, JSBCL उनको उपलब्ध कराएगा। अगर किसी में नहीं है, सबके पास सॉफ्टवेयर है। हाँ, हो सकता है वो दूसरे कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हों इसलिए वो नहीं दे पाते हों, या इन लोगों के पास भी जल्दीबाजी रहती है, लोग बिना लिए चले आते हों। क्योंकि कुछ लोगों ने, जैसे डोज के बारे में ही कुछ लोगों ने, रांची वाले जो आए थे, कहे जो नहीं देता है, जबकि डोज को जब बुलाया गया तो उसने दिखाया है कि मैंने सभी बार को जो भी लेते हैं मैंने बिल दिया है, 9 भी लेते हैं तो जनरेट करके वो रखता है, अगर आप जब चाहें तो ले लें। तो अगर कहीं शिकायत, इसके लिए भी कहा गया, अगर कहीं शिकायत होती है तो आप तुरंत, या मैंने भी अपना फ़ोन नंबर दे दिया है और एक्साइज ऑफिशियल का भी दे दिया गया है, जिला एक्साइज ऑफिसर का, कि आप तुरंत वहीं से बात करके बता दें कि इनको नहीं दिया जा रहा है बिल, वो तुरंत उसको बिल जनरेट करा के, और उस पर कार्रवाई भी हम लोग करेंगे दुकानदार पर अगर ऐसा करता है तो। एक आपका यहाँ का लोकल ब्रांड है टंच, जी, 3 लैब वो दुकानों में कई जाते हैं लोग जो टंच पीने के साथ, वहाँ अवेलेबिलिटी कम है, आप आसपास दुकान में चले। अच्छा, आपका पलामू में 2-3 ट्रक पकड़ाया है, तो आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कैसे दुकान तक नहीं पहुंचता, माल चला जाता है? नहीं, इसको दूसरे ढंग से लीजिए। टंच अब जो भी जाएगा आपको TNT के थ्रू जाता है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से। पहले कंट्री लीकर में सिस्टम नहीं था, लेकिन पिछले महीने से लागू किया गया है कि बिना ट्रैक एंड ट्रेस के उनका कोई भी माल बाहर नहीं जाएगा। तो जो वहाँ पर पलामू में एक ट्रक पकड़ा गया है वो काफ़ी, उस पर पहले का लेवल है, अभी का वो वर्तमान का नहीं है।
तो उसकी जांच कराई जा रही है। चूँकि वो पकड़ी गई है, ट्रक भी वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ के एक्साइज ऑफिशियल भी उसमें चेक करा रहे हैं कि वो कहाँ से माल आया है। ये कंपनी से डायरेक्ट बोटलिंग प्लांट से उठा के लाया है या कहीं से कोई जमा माल है पहले से, उसको ले जाके कहीं ले जाए। और मैंने 2-3 ऑफिशियल को डिप्यूट किया है जो कि यहाँ से जो बोटलिंग प्लांट है वहाँ भी जाके वो चेक कर लेंगे कि वहाँ से वो माल उठा है या कहाँ से उठा है, इसकी जानकारी। और जैसे ही अगर जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। क्या ये रेवेन्यू लॉस जो हो रहा है कारपोरेशन को, उसको लेकर ये सारे काम किए जा रहे हैं कि रेवेन्यू को किसी तरह मार्च तक मेंटेन कर लें? मैं समझा नहीं आपकी बात। क्या रेवेन्यू लॉस जो हो रहा है जी उसको लेकर आप लोग ये कदम उठा रहे हैं, मतलब कि टारगेट दे रहे हैं कि बार वाले को हर हाल में बेच देना है? नहीं, ये आपको एक्ट में, जब से ये एक्ट लागू हुआ है, ये एक्ट में ही इसका प्रोविज़न था और एक्ट के ही अनुसार उनको उतना एमजीआर और एमजीक्यू दोनों मेंटेन करना है। आप लोग को लगता है कितना टारगेट अचीव कर पाएंगे टोटल रेवेन्यू से? अभी तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऐसा चीज़ नहीं है कि आप हर महीने तय करें। लेकिन एक जब सरकार कोई अगर टारगेट बनाती है तो उसके हिसाब से एक हर मंथली लोग एक टारगेट फिक्स करता है कि इतना हमको बेचना चाहिए, ताकि हम अपना साल के अंत में अपना टारगेट पा लें। लेकिन संभव नहीं है जी हर महीने उतनी ही बिक्री हो, कभी कम बिक्री हो सकती है, कभी ज़्यादा बिक्री हो सकती है। और एक कोई कंपलसरी आइटम नहीं है जी आप ज़बरदस्ती किसी को पुश करके किसी को ज़बरदस्ती पिला के और ज़बरदस्ती बेच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि चूँकि अब जो माह शुरू हो रहे हैं, जो दिसंबर है, जनवरी फरवरी है, इस माह में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, लोग नया साल होता है, तरह तरह की पार्टियां इसमें लोग मनाते हैं, छुट्टी का सीज़न रहता है तो इसमें सेल बढ़ता है। तो हम लोग ये हमेशा उम्मीद करेंगे कि हम लोग टारगेट पा लें। वैसे हो सकता है अगर कुछ कमी भी रह जाए तो हम लोगों का लेकिन प्रयास रहेगा कि हम लोग कमी को पाट लें। लेकिन अभी हम लोग अपने टारगेट से पीछे चल रहे हैं। अभी एक हाइपोथेटिकल सवाल है, आप चाहे तो जवाब दे सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। अभी जो बार और आपके कारपोरेशन के बीच रिलेशन है जी, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि बार वाले को ये बताया जा रहा है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा नया कस्टमर डेवलप करो, मतलब ड्रिंकिंग हैबिट को बढ़ावा देने का ये लग रहा है ऐसा। क्योंकि बार वाले का टारगेट है वो खुद तो पियेंगे नहीं, तो नया नया कस्टमर खुद हो जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारे देश में प्रोहिबिशन है जिसका प्रचार नहीं कर सकते, वो लोग बार वाले प्रचार करेंगे कि आइए एक पैक पे 2 फ्री, इस टाइप का सिस्टम। नहीं, ये इसको इस ढंग से नहीं लें। चूँकि बार इसलिए बनता है कि जो लोग शौकीन लोग हैं वो बार में जाके बैठ के उनको पीने का आनंद अपना लें, इसी उद्देश्य से बार बनाया जाता। लेकिन चूँकि जब आप कहीं पर बार का किसी को लाइसेंस देते हैं तो जो नया हमारा एक्ट है उसमें ये प्रोविज़न है जो उसके लिए भी एक मोटा मोटी एक तय कोटा होना चाहिए जो कितना उनके द्वारा उठाया जाएगा। अभी जो वर्तमान एक्ट, जिस एक्ट का हमको पालन कर, तो उसी एक्ट के तहत ही हम लोग उनको देते हैं जी आप इतना उठाएं। कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू से भी रिलेटेड है। अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं, अगर ये रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, तो अगर सेल होगा तो निश्चित रूप से रेवेन्यू भी प्राप्ति होगी। हाँ, आप पीने वाले हैं, वो आप अच्छा लीकर प्रोवाइड कीजिए तो भी पियेंगे, अन्यथा वो बाहर से कहीं से ला के भी पी लेंगे, गलत माल भी पी लेंगे, जिससे बहुधा आप देखते हैं कि लोगों की डेथ हो जाती है। तो एक निषेध का भी काम है, हमको वो भी देखना है कि हम सही माल लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनका स्वास्थ्य भी खराब ना हो और सही माल भी मिल जाए, साथ ही सरकार की रेवेन्यू भी बढ़े। दुकान में अगर आप जाएंगे तभी अगर आप पब्लिक डोमेन पे लगाएंगे, हालांकि सब लोग तो आके नहीं, पीने वाला भी बोलता हम नहीं पीते, तो ये 90% दुकानदारों के पास शिकायत मिल रही है कि मनचाहा ब्रांड नहीं देते हैं, ओल्ड मांगने से ओल्ड हैबिट देते हैं, एमआरपी से कुछ ज़्यादा रेट पे देते हैं। तो आप लोग जो कस्टमर पहले से यहाँ के लोग चाहते हैं शराब पीना, उसका कोई सर्वे कराए हैं कि हमको ये ब्रांड ज़्यादा चाहिए या ये बेचना, या जबरदस्ती है कि यही पीना है? नहीं, वैसा नहीं है। जैसे ओल्ड मॉन्क का जनरेशन कुछ कम था पहले, लेकिन अब आ गया है, बाजार में आ गया है, सभी जगहों ओल्ड मॉन्क भी दिया जा रहा है। क्योंकि रम का जैसे है जो अभी सीजन जाड़ा में ही लोग रम ज़्यादा पसंद करते हैं, गर्मी में बियर करते हैं तो जाड़े में रम करते हैं। तो इसका कुछ नहीं, ब्रांडिंग जो भी ब्रांड है, तो जो नीति बनाई गई है उस नीति में है कि जितने भी हमारे होल सेलर होंगे
वो होलसेलर विभिन्न कंपनियों से टाई अप करेंगे और उस कंपनी का सामान यहाँ पर बेचेंगे, जो यहाँ पर अवेलेबल है, जो पहले से यहाँ अवेलेबल कराते हैं, जो बेहतर माल, जैसे परनॉट रिकॉर्ड है, ये अच्छे अच्छे ब्रांड है, ऐसे नहीं है जो यहाँ पर बुरे ब्रांड, एक से एक कीमती ब्रांड है और एक से एक अच्छे ब्रांड है, वो अवेलेबल कराते हैं। इसमें कहीं से सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है जी आप किस तरह का करते हैं। कोई भी नई कंपनी यहाँ आना चाहती है, उसका स्वागत है, हम हमेशा तैयार रहते हैं उनको एनओसी देने के लिए, और जो भी वो चाहते हैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए उनको सारी सहूलियत दी जाती है। एक आखिरी सवाल, आपके राज्य में जितने भी अभी दारू दुकान संचालक हैं, उनमें जो काम कर रहे बच्चे हैं या जो कस्टमर डील करते हैं, उनका पेमेंट अप टू डेट हो गया? नहीं, वो सही बात है। पेमेंट दरअसल इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसियां बनाई गई हैं, प्लेसमेंट एजेंसियों को टेंडर से रखा गया है। 4 प्लेसमेंट एजेंसी है, 5 की जगह पर यहाँ पर 4 अभी कार्यरत हैं, 5वें का भी हो गया है, वो भी 5 में आ जाएंगे। सबको पूरे क्षेत्र को 10 जोन में बांटा गया, हर के जी में 2-2 रहेगा, अभी एक एक्स्ट्रा 2 लोगों के पास है। तो इसमें जो नीति बनाई गई है, नीति के हिसाब से जिला के द्वारा एक पैनल बनाया जाएगा, जो लड़के इसमें इच्छुक हैं काम करने का, जिसमें डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी रहती है, डीसी रहें, एडीएम रहें, जो डीसी के ही अध्यक्षता में, वो कमेटी लोगों का एक पैनल बना देता है। उस पैनल में से जो हमारे प्लेसमेंट एजेंसी है अपने मनपसंद आदमी को ले सकते हैं। पैनल अगर 1000 का है तो उसमें से सैलरी उनको टाइम पे नहीं मिल रही। सैलरी टाइम पर एक सबसे बड़ी समस्या हुई थी शुरू में कि पैनल को उन लोगों ने अथी नहीं किया था, जिला के द्वारा पैनल तैयार करके इनको नहीं दिया गया। शुरुआत हुआ मई में, लॉन्च हुआ मई से शुरुआत हो गया, तो कुछ दिन हौच पौच की स्थिति रही, लेकिन पिछले जब हम आए थे अगस्त से हम लोगों ने इसको सही ढंग से करना शुरू किया, और अगस्त के बाद से पैनल भी बन गए, सब जैसे इनके पास लिस्ट भी आ गई। लेकिन इनके द्वारा भुगतान में समस्या हो रही थी, क्योंकि इसमें है जी भुगतान करने के बाद अगले महीने का जब भी आप लेने आइएगा तो उसकी पीएफ की रकम भी जमा करा के और आप उसका सर्टिफिकेट के साथ आए, तो फिर ये लोग 1 आध महीना उसमें डिले कर दिए। इसके चलते क्रमशः डिले होता गया। रांची में कुछ ज़्यादा समस्या हो गई, क्योंकि इन लोगों ने कुछ वैसे लोगों को रख लिया था जिसको पैनल ने फिर अप्रूव नहीं किया, तो जिसके चलते इनको समस्या हुई। तो रांची में पर्टिकुलर समस्या है, रांची में भुगतान सबसे डिले है। बाकी जगहों पर उन्होंने अगस्त तक का, सितंबर तक का उन्होंने जैसा बताया अगस्त तक का कर दिया। मेरे पास उनका बिल लेकिन जुलाई तक का मेरे पास अथी हो चुका है। मेरे पास जब भी लाते हैं हम 2 से 3 दिन के अंदर उनका बिल पेमेंट कर, लेकिन रिमर्स हमको करना है, पेमेंट पहले उनको करना है, रिमर्स हमको करना है, तो इसमें डिले हो रही है। ये बात आप सही कहे हैं जो उनके द्वारा समय पर नहीं किया जाए, इसके लिए चलते उनको पेनलाइज करने के लिए भी उनको नोटिस दिया गया है, ये क्यों नहीं आपको इसके लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो लोग, और कल आपने देखा होगा कि सीएम की अध्यक्षता में एक बैठक भी की गई थी, इसमें भी उन लोगों को कड़े शब्दों में कहा गया है कि आप लोग भुगतान को दुरुस्त कीजिए, जो सेल बढ़ाना है, क्योंकि सेल भी उनको देखना है, तो सेल पोर्शन को भी वो बढ़ाएं, अन्यथा फिर कार्रवाई की जाएगी। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in